Wow! Let's हेलो go. एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। Wow! तो आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो यहाँ पे हो चुकी थी हम लोगों की सुबह और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। मेरी आवाज़ बहुत भारी लगती होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं है। मतलब गले में जो है वो दर्द हो रही है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो रही है। शाम होते ही होती पता नहीं क्या हो जाता है, रात भर रहती है, फिर सुबह में गलाला वगैरह करते हैं तो फिर वो एकदम से ठीक हो जाती है। और यहाँ पे आज जो है निकली थी धूप, जो कि बहुत दिन के बाद निकली थी, मतलब समथिंग 5 या 6 दिन के बाद निकली थी। और फरीशा का सुबह-सुबह मूड ऑफ हो गया था क्योंकि ये जो है अपना किंडर जॉय मँगवाने के लिए बोल रही थी, लेकिन हम नहीं मँगवा रहे थे। अच्छा, ये जो व्लॉग है ये मतलब 2 दिन का व्लॉग है क्योंकि बीच में अब हम 1 दिन गैप करके डालेंगे, मतलब रोज़ नहीं डालेंगे, पहले रोज़ डालते थे ना तो अब गैप करके डालेंगे। तो यहाँ पे ये किंडर जॉय मँगाने के लिए बोल रही थी ग्रोसरी में और हम इसको मना कर रहे थे कि उसमें जो है कीड़े निकलते हैं, ये वो इसी तरीके से हम इसको समझा रहे थे। तो ये रोना-धोना लगा के बैठ गई थी। फिर यहाँ पे मेरा बंदा आया था, जो कि मतलब जो भी सब्ज़ी होती है, तो आज हम आलू मटर की सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे थे। बहुत मसाले वाली नहीं बना रहे थे, बस सिंपल ही वाली बना रहे थे, जैसे बिरयानी की सब्ज़ी होती है, सिर्फ़ मटर ऐड कर दिए थे। इसका भी टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत झटपट से बन जाती है ये वाली सब्ज़ी। तो इसी तरीके से बस बना रहे थे सिंपल। और फिर जो भी रूटीन थी दिन भर की बस शेयर करेंगे और रोज़ वाली जो वीडियो डालते थे तो मतलब व्यूज़ आए या ना आए उसके लिए हम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे थोड़ा-सा 1-1 दिन के गैप के हिसाब से बनाएँगे तो वो हफ्ते में मतलब 1 वीक में 4 वीडियो डलेगी ही डलेगी, बाकी शॉर्ट तो हम डालते ही रहते हैं। तो इसीलिए हम बोले कि बीच में एक 1-1 दिन जो है वो गैप करके बनाएँगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 2 दिन में मतलब ब्लॉग का भी स्टॉक हो जाता है और फिर रोज़ डेली जो है ना, मतलब एक प्रॉपर टाइम को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैनेज तो कर ही रहे थे, लेकिन मतलब थोड़ा-सा कंटेंट अगर कुछ इस तरीके का मतलब जब हो जाता है स्पेशली खाने वगैरह में जो भी है, फिर इस तरीके की एक्टिविटीज़ में, फिर अच्छा रहता है। इस तरीके से मेरी यहाँ पे सब्ज़ी जो है बस झटपट से इसमें टमाटर बाकी जो भी थोड़े बहुत मसाले थे इसमें जाएँगे, तो बाकी तो इसमें कुछ उतना जाएगा नहीं। तो इसी तरीके से ये वाली सब्ज़ी मेरी जो है बस रेडी हो गई थी, थोड़ी-सी पानी थी इसमें तो अब हम इसको सुखा लेंगे। खाँसी तो इतनी ज़्यादा आ रही है बोलने में। और ठंडी पर जो है इस ठंडी में तो हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए। पिछले साल इतनी ठंडी पड़ी भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा तबीयत मतलब गले वाली दिक्कत हुई भी नहीं थी। आज गला भी बोल रहा है कि देखते हैं हम कैसे वॉइस ओवर करती हो तुम, और हम बीच-बीच में जो है खाँसी मतलब आनी ही आनी है। इसी तरीके की बस दिन भर की रूटीन थी और यहाँ पे हम शाम का टाइम हो गया था तो हम यहाँ पे बैठ के खा रहे थे काजू कतली और शिज़ान की देखिए ज़बान ये इस तरीके से निकाले हुआ था। इसको भी मतलब काजू कतली इसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है और इसको फिर जो पसंद है तो फिर ये इस तरीके से ज़बान निकाल के आके माँगने लगा था। लेकिन हम इसको दे नहीं रहे थे, हम इसको परेशान कर रहे थे क्योंकि मेरे बहुत मज़ा आ रहा था इसकी ज़बान देखने में और यहाँ पे हम बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे। मतलब वो रियल आवाज़ तो म्यूट कर देते हैं ना, वॉइस ओवर के चलते, तो यहाँ पे हम मेरे बहुत हँसी आ रही थी इसकी ज़बान देख-देख के कि किस तरीके से छोटे से बच्चे जैसे हम लालच में कैसे वो वाला ऐड है ना, लालच लप-लप वाला, तो वही वाला ऐड ही कर रहा था। अपनी ज़बान निकाल के आई जहाँ पे फिर हम इसको लास्ट में दे दिए कतली तो ये खाने लग गया और इतना तेज़ी से खाता है, इसको इस तरीके की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर खाने के बाद देखिए किस तरीके से सफाई कर रहा था। इसकी सफाई पे भी हँसी आ रही थी मेरे और ये मेरा मुँह देख रहा था कि इतना मतलब क्यों हँस रही है, क्यों बोल रही है, वाह, 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 वाह! हम इसको बोल रहे थे कि वाह शीज़ान खाने के बाद सफाई हो रही है। तो ये मेरा मुँह देख रहा था, मेरे बड़ा मज़ा आ रहा था इसकी सारी एक्टिविटीज़ देख के किस तरीके से लगता है जैसे आदमी का बच्चा समझ रहा है सारी बात। हम लोग जितना हँस रहे थे उतना ज़्यादा ये मुँह देख रहा था, फिर इधर-उधर फिर देख के वो भाग गया। फिर यहाँ पे एक स्टाफ के यहाँ मतलब गाय बच्चा दी है, तो वो जो दूध होता है ना पेनुस कहलाता है, तो वो लाके दिए थे यहाँ पे 2 लीटर के आस-पास, जिसको हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हम मिट्ठे के साथ बनाएँगे, ये बहुत हेल्दी होता है। मतलब जस्ट का नहीं था, 1 हफ्ता शायद हो गया, तो फिर लाके दिए थे, तो हम बोले कि बहुत दिन से फेनुस बना भी नहीं है और ये वाला बहुत ही हेल्दी होता है और फिर मज़ा भी आता है, ठंडे में ये सब चीज़ खाने में मज़ा आता है, स्पेशली ये फेनुस जो बहुत दिन के बाद खा रहे हैं, मतलब बहुत दिन के बाद खा रहे हैं। ऐसे तो दूध फट्टा तो वो नॉर्मल वाला बनता है, लेकिन ये वाला जो होता है ना इसका टेस्ट भी अलग होता है और फिर ये प्लस हेल्दी भी होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको गुड़ में बनाएँगे। तो यहाँ पे हम इसमें मीठा ऐड कर दिए थे, उसके बाद 3 से 4 हरी इलायची को कूट के उसमें मोटी-मोटी थोड़ी डाल दिए थे ताकि जो दूध थोड़ा-सा रहता है ना उसमें थोड़ा-सा वो मतलब ग्राइंड टाइप का स्मेल आती है,
दूध में, तो उसको मतलब ये जो है इलायची जो है वो काट देगी और ये खूब अच्छे तरीके से भून रहा था। यहाँ पे पहले तो पानी छोड़ दिया, फिर उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 1 से डेढ़ घंटा लग गया था। तो यहाँ पे अब खूब अच्छे तरीके से हम इसको भून दिए थे। अब ये बिल्कुल इसमें पानी भी नहीं था, बस थोड़ा-सा हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे थे, सिर्फ़ बादाम ऐड कर रहे थे। अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं करें, लेकिन अगर कर दीजिएगा तो ठंडी में तो ये सब चीज़ हेल्दी ही होती है और फिर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से इसको खूब भून दिया था अच्छे से, उसके बाद फिर बच्चे लोग के लिए निकाल दिया था, फिर हम लोग भी खाए थे इस तरीके का कुछ इसका लुक था। बहुत ही टेस्टी बना था ये और बहुत ज़माने के बाद हम खुद खा रहे थे। गाँव में जो लोग रहते हैं ना, तो उन लोग को तो हमेशा मतलब कहीं न कहीं से अवेलेबल होता है, लेकिन जो शहर में रहते हैं, उन लोग को ये जल्दी नसीब नहीं होता। यहाँ पे फरीशा जो है अपने क्ले से इस तरह की छोटी-छोटी कलाकारी करी थी, फ्रूट्स की मतलब एक बास्केट बनाई थी, फिर एक चेरी का बनाई थी शायद या टमाटर है पता नहीं क्या। फिर इसमें जो है एक टोकरी बनाई थी, इसमें फ्रॉग है, क्या-क्या है समझ में नहीं आया। और ये शिज़ान वहाँ सो के उठा ही था, ये फरीशा जाके बेड पे ऊपर चढ़ के इस तरीके से इनका दुलार-प्यार हो रहा था। ये जो दीवार है, वॉल जो है, इतनी गंदी इन लोग ड्राइंग कर के कर दी है फरीशा और यज़दान। इन लोग की मतलब कलाकारी दीवार पे ही हो गई है। बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गया ये रात में की भी मतलब 2 दिन की वीडियो है ना, तो यहाँ पे हम सरसों के साग को मतलब रात में खाने के लिए ही कर रहे थे और फिर यहाँ पे दूसरे दिन की ये सुबह है। तो यहाँ पे धूप आज निकली थी बहुत दिन के बाद, तो यहाँ पे बच्चे लोग बैठे थे। कुछ वीडियो जो है आगे-पीछे हो गई है सेटिंग में, तो यहाँ पे बच्चे लोग जो है मतलब बैठे थे, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। फरीशा भी आ गई थी, फिर ऊपर से हम भी आ गए थे, खाना-वाना बना के दोपहर का ये टाइम हो रहा था, मतलब यहाँ पे समथिंग 11 बजे का 12 बजे का शायद टाइमिंग था। तो फिर हम भी आ गए थे छत पे और इसी तरीके से बच्चे लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे थे आराम-आराम। तो थोड़ा-सा सोचा कि बाहर से ऐसे करके वीडियो बना लेते क्योंकि छत पे आते हैं ना तो हरा-हरा देखने में इतना मज़ा आता है, मतलब बहुत ही आँख को सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। बाहर का व्यू जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ी-सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और ये भाई-बहन पढ़ भी रहे थे, खेल भी रहे थे। बच्चे लोग का तो बस यही सब चलता रहता है, पढ़ाई कम, खेल ज़्यादा। इस तरीके से इसी तरीके से यहाँ पे इतना जैसे पेड़-पौधा है ना, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, इतना हरा-हरा लगता है, चारों तरफ से पेड़-पौधा चाहिए जो जस्ट बगल में बिल्डिंग बनी है, तो देखिए कितनी लंबी बिल्डिंग है। मतलब लगता है कि 13-14 कट्ठे में बनी है, कितने में बनी है और फिर ऊपर ये जो 4 फ्लोर तक जाएगी, 4 तल्ला बनेगी और ये सारे फ्लैट बन रहे हैं, 2-2 रूम, 1-1 हॉल, लैट्रिन, बाथरूम इस तरीके से ये पूरा बन रहा। तो अभी ये ढलाई हो गई है, इसमें पानी-वानी भर के छोड़ दिए हैं, अब ये फिर अब हफ्ता 10 दिन के बाद से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फरीशा जो एक्टिंग कर रही थी, कभी रोने की, कभी सैड की, कभी हँसने की, कभी गुस्से वाली। इसी तरीके से इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है और धूप में इनकी आँख बिल्कुल भी नहीं खुलती है। हल्की धूप थी अभी तो थोड़ी आँख खुली, तेज़ हुई थी तो एकदम बिल्कुल आँख नहीं खुलती है इनकी। फिर हम आए थे यहाँ पे तो शिज़ॉन को भी छत पे लेके आ गए थे क्योंकि इसको भी मतलब रेगुलर अंदर ही पड़ा हुआ है, इसको तो धूप लग भी नहीं रही थी, तो इसको भी धूप खिलाना ज़रूरी था। मतलब विटामिन डी दिलाना ज़रूरी था। इसलिए हम यहाँ पे इसको भी लेके आ गए थे छत पे। ये छत पे जाने के बाद इतना एन्जॉय कर रहा था, इतना खुश था, इधर-उधर, इधर-उधर मतलब इतना ज़्यादा देख रहा था ना। अच्छा फिर छत पे जो है नीचे में मतलब कुछ लोग हैं तो उन लोग अपना कबूतर भी रखे हुए हैं, तो कबूतर भी लेके आ गए थे वो लोग छत पे अपना अलग एक साइड पे। अब उसकी स्मेल सूँघने की कोशिश कर रहा था ये नाक सिकुड़-सिकुड़ के। फिर एक और है यहाँ बिल्डिंग में रेंटर उनके यहाँ खरगोश है 2 पीस, तो वो खरगोश को भी छत पे लेके आ गई थी धूप में। उसकी भी देखिए स्मेल सूँघने की कोशिश कर रहा है, कैसे-कैसे कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ही फिर परेशान किया, फिर इसको 1 घंटा हम लोग छत पे रखे, उसके बाद फिर हम लोग इसको नीचे लेके आ गए थे। तो इस तरीके से देखिए खूब अपना एन्जॉय कर रहा था उलट-पलट करके, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था लेकिन खूब अपना मतलब धूप अच्छे तरीके से सेक रहा था। अगर धूप सेकना है तो शिज़ॉन से पूछो कि धूप कैसे सेका जाता है, उलट-पलट करके कलाकारी दिखा-दिखा के ये धूप सेक रहे थे। और मेरी इनकी एक्टिविटी इतनी अच्छी लगती है, मतलब खूब मज़ा आ रहा था देखने में। और ये बहुत दिन से नहाया भी नहीं है, अब ठंडी के बाद ही नहाएँगे इनको सिर्फ़ वाइप से जो है इनको पोंछ देते हैं। और फिर ये जो है पक्के पे ज़्यादा बैठना पसंद करता है इस तरीके से फिर सो भी जाता है। लेकिन अभी ठंडी और यहाँ पे देखिए कबूतर थी, दूसरे साइड पे बहुत दूर में थी लेकिन पता नहीं इसको स्मेल कैसी लग जाती है। तो यहाँ पे मुसहरी के अंदर ये लोग कबूतर को भी धूप खिलाने के लिए लाए थे। सबका अपना अलग-अलग था, इतने दिन के बाद धूप निकली थी तो सब लोग जो है अपनी-अपनी जो जो मतलब हम रखे हुए थे कैट, तो हम अपनी कैट को ले गए धूप खिलाने के लिए, कोई खरगोश रखे हैं तो खरगोश को, रैबिट को ले गए हैं, कुछ कबूतर रखे हैं तो उसको ले गए। आज सबको ही मतलब इंसान से लेकर जानवर, परिंदे सब धूप खा लिया हम लोग की बिल्डिंग में। फिर यहाँ पे हम कर रहे थे रात में खाने की तैयारी जो कि आज हम मतलब हांडी चिकन बना रहे थे इस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल, मतलब हम अपने स्टाइल में बना रहे थे लेकिन जैसे कि रेस्टोरेंट में भी जो भी चिकन रहता है ना उसकी थोड़ी सी मोटी-मोटी चापती प्याज़ आती है, मतलब मिलती है तो अच्छा लगता है ये वाला टेस्ट है। ये मिट्टी की हांडी में बहुत मज़े का बनता है, हमेशा हम इसमें
बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम लकड़ी के चूल्हे पे नहीं बनाए थे। क्योंकि अभी मेरी एलर्जी जो है ज़्यादा ही बढ़ी है, तो धुएँ में से और ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ गैस पे ही मिट्टी वाली हांडी रख के इस पे चिकन बना रहे थे। इसका टेस्ट जो है ना वो शादी में जैसे हंडे में पहले गोश्त बनता था गाँव में, अब तो बहुत कम हो गया। मतलब अब तो सारी मतलब जो भी चीज़ें देग में बन रही है, लेकिन पहले शादी में ना गाँव में ये वाला जो है मतलब गोश्त बनता था तो बहुत मज़े का होता था। तो यहाँ पे हांडी का जो टेस्ट है ना, मिट्टी का जो सोंधा-सोंधापन इसमें आता है, तो मतलब बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, ये वाली हांडी जो हम 4 साल पहले मँगवाए हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी काम कर रही है। मतलब टूटी-फूटी नहीं, बहुत हिफ़ाज़त से रखते हैं, थोड़ा धोने में मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि ये टूटे नहीं, टकराए नहीं, क्योंकि मिट्टी-मिट्टी ही है, चाहे वो कितनी ये रहे, लेकिन बहुत ही अच्छी है। महँगी तो थी उस टाइम पे, 2 हांडी अब शायद हम मँगवाए थे, 750 के आस-पास इसकी प्राइस पड़ी थी मेरे। तो यहाँ पे लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह टूटी नहीं है, और फिर बहुत अच्छा इसमें मतलब खाना बनता है, कुछ भी वैसा बनाओ, मटन है, चिकन है, इस तरीके से हांडी में तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर हम इस हांडी में बनाएँ, ना तो फिर फटाफट से कभी जल्दी में रहते तो कुकर में बना देते हैं, लेकिन अब जो है ठंडे में ये वाली हांडी इस्तेमाल हो गई इस तरीके से। तो बहुत ही टेस्टी यहाँ पे बहुत मज़े का ये चिकन बना था, और बहुत ही झटपट भी बन गया था और बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से यहाँ पे चिकन बनाने की तैयारी करे थे, जो कि हम सिर्फ़ अदरक, लहसुन, मिर्च जो भी बेसिक मसाले इसमें होते हैं वो सब डाल दिए थे। फिर ये जो एक पाउडर मसाला हम बना के रखे हैं वो वाली भी डाल दी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर से किया कीजिए। आपके कमेंट से हमें मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है कि और मतलब कुछ कमी कुछ बेशी जो भी रहता है तो आप ज़रूर से बताया कीजिए, एक बार कमेंट ज़रूर से किया कीजिए। तो इस तरीके से मेरा चिकन जो है मतलब इसको अलग से फ्राई नहीं किया था, इसमें कच्चा डाला था ना, तो साथ-साथ मसाला भी भून रहा था और ये चिकन भी भून रहा था। फिर थोड़ी-थोड़ी देर पे इसको ढक भी दे रहे थे ताकि गलना भी ज़रूरी था। इस तरीके से यहाँ पे चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो मतलब अभी रेडी नहीं हुआ था, आधा मतलब हो गया था। फिर उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ के टमाटर को ग्राइंड करके डाल दिया था, ताकि इसकी भी जो ग्रेवी होती है ना, थोड़ा-सा जो शोरबे में खट्टापन आता है ग्रेवी में, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर इसमें जो है मतलब थोड़ा शोरबा जो है थिक टाइप का भी हो जाता है। बहुत मज़े का ही ये वाला हांडी चिकन बना था, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर मिट्टी की हांडी नहीं है, तो मतलब अगर एक हांडी मँगवाते हैं तो बहुत दिन चल जाएगी ये वाली। साउथ इंडिया से इसकी मतलब ये होता है, डिस्पैच होती है ये वाली, तो बहुत अच्छी हांडी है। तो ये वाली हांडी एक मँगवाएँ और इस तरीके से मटन है, चिकन है, जो भी है इस तरीके से अगर आप खाते हैं तो इसमें बनाएँ, और जो नहीं खाते हैं मतलब सब्ज़ी खाते हैं तो सब्ज़ी को भी बनाएँ इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब मज़े की बनी थी। तो इस तरह की मेरी पूरे दिन की रूटीन थी। और ज़्यादा कुछ तो था नहीं, आज खाँसी भी बहुत ज़्यादा ही परेशान करी हुई। ठंडी मतलब बहुत ज़्यादा ही असर कर गई है। यहाँ पे हो गया था शाम शाम का टाइम और यहाँ पे चल रही थी हम लोग की चाय। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनकी ये रिपोर्ट बन रही थी, हम लोग की चल रही थी चाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।